उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो दिस इज द पार्ट 5th एंड दिस पार्ट कंटेन न्यूमेरिकल्स, ऑल द न्यूमेरिकल्स, लेकिन सारे न्यूमेरिकल्स अभी इसमें रिलेटेड विद द मोल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। हमने A सब्सटेंस लिया जिसका वेट 2 ग्राम है और हमने इसमें डिसॉल्व किया 18 ग्राम वाटर में। आपको कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। मास परसेंटेज किसका निकालना है? सॉल्यूट का। ये जरूरी नहीं है कि वो आके खाली यही बोलेगा कि सॉल्यूट का निकालो, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। और मास परसेंटेज का हमने ऑलरेडी पार्ट 4th में कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको बताया था कि व्हाट इज मास परसेंटेज। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 18 ग्राम्स। अब सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। इट मींस मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 2 + 18 20 ग्राम्स। मींस दिस इज सॉल्यूट, दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास परसेंटेज हमारे पास क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड डिसॉल्व इन द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपके पास सॉल्यूट क्या है? 2 और सॉल्यूशन कितना है? 20 इनटू 100। तो 100 से कैलकुलेट करके आएगा आपका 10 पार्ट्स, यानी कि 10 पार्ट्स मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज calculate the molarity of NaOH in solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। मीन्स यहाँ अब आपको क्या करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है किस चीज की? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने क्या किया? 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया 250 ml ऑफ सोल्यूशन में। अब ये कैसे करना है? सबसे पहले आप मोलैरिटी का फॉर्मूला देखिए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है? 4 ग्राम है और मोलर मास किसका है? 40। किसका है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 4 गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 4/40 इज इक्वल्स टू 0.1 मोल। अब ये आपका ये वाला पोर्शन निकल आया है, नंबर ऑफ मोल जो आपके वो निकल आए हैं। लेकिन आपके पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, बट आपको किस में गिवन है? ml में गिवन है। तो आपको क्या करना है? 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml इज इक्वल्स टू 0.25 लीटर। अब ये जो 0.250 वैल्यू है वो नीचे वाली है और 0.1 वैल्यू ऊपर वाली है। तो अब ये वैल्यूज आप इसको फॉर्मूले में पुट करिए। तो कैपिटल M यानी मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू 0.4 मोल्स, यानी M इज मोलैरिटी। आपको कैपिटल M शो करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आप एक सिंपल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको पार्ट 4th में मोलैरिटी के फॉर्मूले में बताया था। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? W2/M2। दिस इज फॉर सॉल्यूट इनटू 1000/V1। तो W2 सॉल्यूट 4, M2 मोलर मास 40 इंटू 1000, वॉल्यूम कितना है आपका? 250। तो इस फॉर्मूले से भी आपके पास 0.4 मोलैरिटी आ सकती है। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट एग्जांपल इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड is prepared by dissolving 0.63 gram of the acid in 250 centimeter cube। आपने क्या करना है? एक सॉल्यूशन बनाना है ऑक्सैलिक एसिड को। ऑक्सैलिक एसिड लेना है 0.63 ग्राम, जिसे आपको डिसॉल्व करना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? नॉर्मैलिटी। तो अब आपको क्या है? नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी आप दोनों निकाल सकते हैं इससे। नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी आप दोनों निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए, अब नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड
फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपने किया था पहले नंबर ऑफ मोल्स के लिए गिवन वेट ऊपर रखा था, बस यहाँ क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑक्सैलिक एसिड में 0.63 ग्राम डिवाइडेड बाय नीचे जो मोलर मास है आपका किसका, ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास है 126, तो 126 डिवाइडेड बाय 2, हम 2 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी है 2, मींस ऑक्सैलिक एसिड, आपका ऑक्सैलिक एसिड कितने H रिलीज करता है, 2H आपके रिलीज करता है, तो 126 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का आ जाएगा 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट आपका निकल गया, तो नीचे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें करना है, लीटर में। सेम 250 सेंटीमीटर क्यूब को आप लीटर में चेंज कर लीजिए तो 0.25 लीटर आ जाएगा। अब आपके ऊपर वाली वैल्यू ग्राम इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू ये है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स ये है, तो आप नॉर्मेलिटी की वैल्यू आप रख सकते हैं 0.01 डिवाइडेड बाय 2.250 लीटर्स, तो आपका कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा 0.01। यहाँ आप मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं, वही अपना जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 2 में देखा था वैसे भी आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन एक और हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। तो आप देखिए अब यहाँ से आपने नॉर्मेलिटी निकाली है 0.04 इनटू मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बेसिसिटी ऑक्सैलिक एसिड की कितनी है 2, तो मोलैरिटी आप इससे निकाल सकते हैं, तो मोलैरिटी क्या हो गई आपकी 0.02 मोल्स पर लीटर ऑफ मोलैरिटी। आप मोलैरिटी से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं और नॉर्मेलिटी से मोलैरिटी निकाल सकते हैं। यस, our next numerical is commercially available concentrated hydrochloric acid contain 38% HCl by mass, मीन्स हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसमें 38% बाय मास HCl है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, और द डेंसिटी इज 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दी हुई है। अब तक आपने जो मोलैरिटी का क्वेश्चन किया है उसमें कहीं डेंसिटी का यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसमें आपको डेंसिटी दी हुई है, इसका मतलब है कि इस न्यूमेरिकल में डेंसिटी का कहीं ना कहीं यूज़ है। सवाल को समझिए, जैसे मान लो आपके पास 38% HCl है, मीन्स 100 ग्राम, 38% का मतलब है 38% HCl और लेफ्ट इज वाटर। अब इसका मतलब है टोटल सोल्यूशन आपका कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया, तो 100 ग्राम में आप ये लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इज 38 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स HCl, 38 ग्राम क्या है आपके पास HCl है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला देखिए, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स आप उसी तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज 38 ग्राम, गिवन वेट है HCl का डिवाइडेड बाय द मोलर मास, HCl का मोलर मास क्या होता है 36.6 या 36.5, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1.04 मोल्स, ये तो आपका नॉर्मल मोल आ गया। लेकिन अब आपका जो सोल्यूशन था वो 100 ग्राम में था, जबकि आपको सोल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में, यानी कि आपको ग्राम से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है 100 ग्राम, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए वॉल्यूम, यहाँ आपके पास 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम से आपको क्या करना है वॉल्यूम लेना है, क्योंकि वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, फिर उसे आसानी से आप लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं रखना है कि 38% अगर HCl है तो बाकी माइनस करके जो आंसर आएगा वाटर का वो रखना है, वो नहीं रखना है। यहाँ पर मास आपका 100 ग्राम ही लेना है आपको, और डेंसिटी क्या है आपके पास 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब इसे आप कैंसिल आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 84.03 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैसे, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब माइनस वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आप जैसे आपने पहले सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट किया था, सेम आप वही आप इसे लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और
अब आप मोलारिटी की वैल्यू लिखिए 1.04 डिवाइडेड बाय 0.0840। देखिए ये वाला मोल है और नीचे वाला लीटर है, मीन्स जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप 12.38 कैपिटल एम मोलारिटी लगा सकते हैं या मोल पर लीटर लगा सकते हैं। तो टुडे वी हैव डन ऑल द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड विद द मोलारिटी, नॉर्मेलिटी एंड मास परसेंटेज। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत ना आए। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।